तो हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। जो वाइड रेंज है स्ट्रक्चर एक हायर प्लांट के स्ट्रक्चर में, वो कभी भी हमें मायूस नहीं करेगी, हमें खुश करने में। इसका मतलब है कि जो हायर प्लांट्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा वारी करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रेंज है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। Even though the angiosperms show such a large diversity in external structure or morphology, मॉर्फोलॉजी हम यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बोलते हैं। यहाँ पे बोला गया कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके पास लार्ज डाइवर्सिटी है मॉर्फोलॉजी में। मतलब जो बाहर से देखने में आता है एंजियोस्पर्म्स को, उनमें बहुत ही ज़्यादा टाइप्स उनमें खुद में हैं। दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। उनको अगर हम बाहर से देखें तो उनमें रूट्स होंगे, स्टेम होंगे, लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे। और उनमें रूट्स में भी अपने टाइप, स्टेम में भी अपने टाइप्स, लीव्स में भी अपने टाइप, फ्लावर्स में भी अपने टाइप्स होंगे और फ्रूट्स में भी अपने टाइप्स होंगे। तो इसीलिए एक लार्ज डाइवर्सिटी बन जाती है। बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से देखने पर बहुत ज़्यादा डाइवर्स वैरायटी बन जाती है। In chapter 2 and 3, we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. Chapter 2 और chapter 3 में हमने देखा classification plant की, उसकी morphological मतलब उसके बाहर बाहर वाले structure और उसके कुछ characteristics के basis पे. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, अगर हमें एक क्लासिफिकेशन या अंडरस्टैंड करना है एक प्लांट को, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको समझने के लिए, उसको सीखने समझने के लिए, हमें क्या चाहिए उस चीज़ के लिए? वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। हमें कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स के लिए जाननी है और कुछ डेफिनेशंस उनके लिए जाननी है। और हमें एक वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है वेरिएशन की, वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अडेप्टेशन में क्या वेरिएशन आएगी प्लांट की टू देयर एनवायरनमेंट, उनके एनवायरनमेंट के साथ उनकी अडेप्टेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगी, क्या क्या वेरिएशंस आएंगी, उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। फॉर एग्जांपल अडेप्टेशंस टू वेरियस हैबिटाट्स, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट्स में जहाँ पे वो प्लांट या फिर कोई एनिमल हैबिटाट उसको भी कहते हैं, अभी हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक प्लांट कहाँ पर है, उसमें उसकी क्या क्या अडेप्टेशंस है, उसकी वेरिएशन हमें जाननी है। प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही है वो हमें जानना है। वैसे ही क्लाइंबिंग के लिए जाननी है चीज़ें, वैसे ही स्टोरेज के लिए हमें जाननी है चीज़ें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाती है। इफ़ यू पुल आउट एनी वीड, एक वैसा प्लांट जो बिल्कुल ज़ाया पड़ गया होता है एक गार्डन में, एक बाग में, उसको अगर हम बाहर निकालें तो यू विल सी दैट, आप देखोगे कि उसमें रूट्स होंगे, स्टेम्स होंगे, लीव्स होंगे। आप देखोगे अगर आप उसको बाहर निकालोगे, उसमें रूट्स होंगे, उसमें स्टेम्स होंगे, उसमें लीव्स होंगे। ये मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी देखकर हम बात कर रहे हैं। दे मे बी बेयरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कुछ कुछ ऐसे होंगे उनमें फ्लावर्स भी होंगे, उनमें फ्रूट्स भी होंगे। जो भी हमें बाहर से दिख रहा है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, द अंडरग्राउंड part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground forms the shoot system. वो वाला पार्ट जो अंडरग्राउंड है, जो ज़मीन के नीचे वाला पार्ट है एक फ्लावरिंग प्लांट में, किसकी बात हो रही है? एक फ्लावरिंग प्लांट में जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसको रूट सिस्टम बोलेंगे, जबकि जो ज़मीन से ऊपर पार्ट है उसको शूट सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन। ओके, हाँ, तो यहाँ पे अब पढ़ेंगे द रूट। In majority of the dicotyledon plant, the direct elongation of the radicle lead to the formation of primary root. हम ये डाइकॉट्स की बात कर रहे हैं, डाइकोटिलेडॉन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। इनमें एक डायरेक्ट इलोंगेशन होती है रेडिकल की। जो रेडिकल होता है, हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं एक रेडिकल की। रेडिकल हम यहाँ पे एक बनाना चाहूँगी एक छोटी सी डायग्राम, इनकेस आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एक मिनट, थोड़ा साफ सा बनाती हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे ऐसा, और
आप ऐसे समझो, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला बॉटम पार्ट जो है, इसको रैडिकल बोलते हैं, दिस इज़ रैडिकल। और ये टॉप वाला पार्ट जो है, दिस इज़ प्लूम्यूल। ठीक है, दिस इज़ प्लूम्यूल और दिस इज़ रैडिकल। ठीक है, ये जो रैडिकल है इसकी डायरेक्ट इलोंगेशन, इसकी ये इलोंगेट होना, यही फिर प्राइमरी रूट बनाता है। यही रैडिकल आगे जाके प्राइमरी रूट बनाता है। ठीक है, रैडिकल ही आगे जाके प्राइमरी रूट फॉर्म करता है। ठीक है। इन majority किन में डाइकॉट की प्लांट की बात हो रही है। डायरेक्ट elongation ऑफ द radical लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। प्राइमरी रूट सॉइल के अंदर ही ग्रो करता है। इट बेयर लेटरल रूट्स। फिर प्राइमरी रूट, एक ही रूट पे ऐसे ऐसे लेटरल लेटरल रूट्स आएंगे। देखिए ऐसे एक ही रूट पे, मानो ये आप ये प्राइमरी रूट है, इसी पे ऐसे 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 लेटरल रूट्स आएंगे। ठीक है, इसी पे लेटरल रूट्स आना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, इट बेयर लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर्ड टू। फिर वो लेटरल रूट सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांच, जो प्राइमरी रूट है और उसके ब्रांच कॉन्स्टिट्यूट्स, जस्ट गिव मी सेकेंड। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरा का पूरा टैप रूट सिस्टम। ब्रांच को लेके ये पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है टैप रूट सिस्टम, जो हमें मस्टर्ड प्लांट में देखने को मिलता है। जो हमें मस्टर्ड प्लांट में देखने को मिलता है, टैप रूट सिस्टम जो हमें मस्टर्ड प्लांट्स में देखने को मिलता है। मोनोकॉट्स की बात करें, अभी हम डाइकॉट्स की बात कर रहे थे, रैडिकल वाला पार्ट। इन मोनोकॉटिलिडॉन प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। अगर मोनोकॉट्स की बात करें, जो उनका प्राइमरी, जो सिंगल उनका प्राइमरी रूट होता है, वो बहुत कम टाइम तक रहता है और उसको रिप्लेस करते हैं बड़े बड़े बाकी रूट्स। फिर उसको रिप्लेस करते हैं बड़े बड़े बाकी रूट्स। ये जो रूट्स है ये ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये सारे के सारे रूट्स कहाँ से आते हैं? स्टेम की बेस से। ये स्टेम है, ये स्टेम है, स्टेम की बेस से, स्टेम की बेस से, स्टेम की बेस से ये ओरिजिनेट होते हैं, स्टेम की बेस से ये ओरिजिनेट होते हैं। These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system। और फिर यही fibrous root system बनाते हैं। जब ये आगे आगे जाके ऐसे पूरा गुच्छा सा बनेगा, उसको हम fibrous root system बोलेंगे, उसको हम fibrous root system बोलते हैं। ठीक है, तो इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मोनेस्ट्रा, इसको हम हाईलाइट करते हैं। ग्रास हो गया, मोनेस्ट्रा हो गया और बनियान ट्री हो गई। इनके जो रूट्स है वो पार्ट्स ऑफ द प्लांट से आते हैं अदर दैन रैडिकल। रैडिकल के सिवा जो बाकी प्लांट के पार्ट्स है, अगर उनसे कोई रूट अराइज हो तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं, जिसकी एग्जांपल ग्रास, मोनेस्ट्रा और बनियान ट्री है। जिसकी एग्जांपल ग्रास, मोनेस्ट्रा और बनियान ट्री है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम का क्या काम है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को अब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना, एक प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, मतलब पकड़ बना कर रखना, एक प्रॉपर पकड़ बना कर रखना, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स, फूड को संभाल कर रखना, एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको हम PGRs भी बोलते हैं, उनको बनाना। जैसे ऑक्सिन हो गया, ऐसे सारे जो जिबर्लिन है, ऑक्सिन है, ये सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनको बनाना भी रूट का काम है, रूट सिस्टम का काम है। ठीक है, ये भी सारा रूट सिस्टम का काम है। बात करें आगे, ये हमारा यहाँ पे दिखाया गया लेटरल्स है, ये हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं लेटरल्स जिनकी हम बात कर रहे थे। ये लेटरल्स हो गए, ये लूट्रल्स, लेटरल्स हो गए। ये मेन रूट है इसका और यहाँ से लेटरल्स निकल रहे हैं। ये फाइब्रस रूट है जो मैंने आपको कहा एक गुच्छे में होता है। ये एडवेंटिशियस रूट्स है। एडवेंटिशियस रूट्स हमने क्या बोले? वो रूट्स जो रेडिकल के सिवा कहीं और से निकल जाए, उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं।
ये जो रीजन्स ऑफ द रूट है ये मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी, और ऐसे ही मैं सब टॉपिक फिर से आगे कवर करती जाऊँगी। विद दैट हम इसको रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा। हमने यहाँ सबसे पहले बोला कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये जो जो इम्पॉर्टेंट है मैं वो बोलती जाऊँगी। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। हमने ये भी देखा कि हमें मॉर्फोलॉजी हम कैसे बता सकते हैं, उसके रूट से, स्टेम से, लीव से, फ्लावर से, फ्रूट से। हमने एक और चीज़ यहाँ से देखी कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है हैबिटाट्स को देखना, प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज एक प्लांट की। इसके बाद हमने ये देखा कि जो अंडरग्राउंड पार्ट है एक प्लांट का उसको रूट सिस्टम बोलते हैं, जो ऊपर वाला है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे बात की कि डाइकॉट्स की बात करें तो उनमें जो रेडिकल है वो प्राइमरी रूट बनाता है, और प्राइमरी रूट ही फिर आगे लिटरल रूट्स बनाता है, जिसमें फिर सेकेंडरी टर्शरी रूट्स आते हैं। प्राइमरी रूट और उसका पूरा ब्रांच बनाता है टैप रूट सिस्टम, जिसमें मस्टर्ड उसकी एग्जाम्पल है। मोनोकॉट्स में हमने बोला प्राइमरी रूट बहुत कम टाइम तक होता है, फिर उसको बाकी रूट्स रिप्लेस करते हैं, उसको फाइब्रस रूट्स बोलते हैं जो एक पूरा गुच्छा बनाता है, जिसकी एग्जाम्पल यहाँ पे मैं भूल गई हूँ शायद। उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे वीट प्लांट है। वीट प्लांट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीट प्लांट फाइब्रस रूट सिस्टम की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या फिर आगे कवर किया। हमने यहाँ पे बोला कि ग्रास, मोनेस्ट्रा और बनियान ट्री एडवेंटिशियस रूट्स की एग्जाम्पल है, जहाँ पे प्लांट कहीं भी आ सकता है, रेडिकल प्लांट रूट कहीं से भी अराइज करता है, रादर देन रेडिकल के सिवा कहीं से भी अराइज करेगा। रूट सिस्टम की बात करें, उसकी फंक्शंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देखा, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना देखा, प्रॉपर एनकरेज बनाए रखना, पकड़ बनाए रखना देखा, रिजर्व करना, इसको फूड मटेरियल्स को रिजर्व करना, और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये भी हमने देखा। अगर हम इस डायग्राम में आए, ये फ्लावर हो गया, ये फ्रूट हो गया, ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया, ये सारा हमें पता है। बस अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, नोड और इंटरनोड का देखें, यहाँ पे नोड और इंटरनोड का अगर हम देखें तो जो नोड होता है, नोड से लीफ अराइज होता है प्रॉपर। अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें, ये जो नोड है, यहीं से ये वाला पार्ट जो स्टार्ट होता है स्टेम पे, जो स्टेम में जहाँ से लीफ स्टार्ट होता है उसको नोड बोलते हैं, और एक नोड और दूसरे नोड की डिस्टेंस को इंटर नोड बोलते हैं। दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस को इंटर नोड, और जो जहाँ से लीफ अराइज होता है उसको नोड बोलते हैं। पूरा का पूरा ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा ये पार्ट इसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं, और जो अंडरग्राउंड है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें ये प्राइमरी रूट है और इसके आगे लेटरल रूट्स ही सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट्स बनाते हैं। टिल देन थैंक यू, और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे रीजन्स ऑफ द रूट कवर करेंगे। फॉर दैट डू वॉच माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।